ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे थाईलैंड के बारे में। हाउ टू एक्सपोर्ट टू थाईलैंड, थाईलैंड को कैसे एक्सपोर्ट करोगे और हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम थाईलैंड, थाईलैंड से कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, उसके ऊपर काफ़ी टाइम हमने वीडियोज बना चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आज का टॉपिक में हम बात करेंगे 2023-24 में क्या क्या प्रोडक्ट्स का डिमांड है इन थाईलैंड, द प्रोडक्ट्स डिमांड इन थाईलैंड। अभी हम आने वाले दिनों में हर कंट्री में कौन से प्रोडक्ट्स का डिमांड है उसके ऊपर बात करेंगे। तो आज कंट्री का नाम है थाईलैंड। थाईलैंड में क्या क्या प्रोडक्ट्स का अभी डिमांड है, तो आप ये प्रोडक्ट्स को इजीली सोर्स करके थाईलैंड को एक्सपोर्ट कर पाओगे। हर एक देश में प्रोडक्ट का जो डिमांड रहता है और टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है, फूड प्रोडक्ट होता है, तो डिपेंड करता है उस देश में उस साल में कितना उनका एग्रीकल्चर हुआ, कितना फसल हुआ। तो कभी कभी क्या होता है, बारिश के कमी और अलग अलग कारण के वजह से एग्रीकल्चर होता है, कभी अच्छा होता नहीं है, तो प्रोडक्ट का कमी दिखाई देता है। इसलिए हर एक कंट्री में प्रोडक्ट्स का डिमांड आगे पीछे ऊपर नीचे होता रहता है। तो आज का अभी हम अलग अलग देश के ऊपर वीडियोज बनाएंगे, कौन से देश में क्या क्या प्रोडक्ट्स का डिमांड है। तो आज का टॉपिक है प्रोडक्ट डिमांड इन थाईलैंड। थाईलैंड में फ़िलहाल कौन से प्रोडक्ट्स का काफ़ी डिमांड है 2023-24 में, ताकि ये प्रोडक्ट्स को आप सोर्स करके भारत से इंडिया टू थाईलैंड को एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो थाईलैंड एक कंट्री है, ईस्ट एशिया में लोकेटेड कंट्री है। थाईलैंड का जो नेबरिंग कंट्री है मलेशिया, इंडोनेशिया और कैम्बोडिया, लाओस है, तो उनका जो चारों बाजू में बहुत सारे कंट्रीज लोकेटेड है। सिंगापुर भी है, लेकिन उनका इमीडिएट नेबरिंग कंट्रीज है कैम्बोडिया, लाओस, उनका इमीडिएट नेबरिंग कंट्रीज है। थाईलैंड का पॉपुलेशन वास्ट पॉपुलेशन है, 7 करोड़ का पॉपुलेशन है। थाई लैंग्वेज में बात करते हैं, बैंकॉक इसका राजधानी है। और थाईलैंड जो है एक इंडिया से एक फ्रेंडली कंट्री है। और थाईलैंड का पॉपुलेशन तो बता दिया 7 करोड़ के वो पॉपुलेशन है, लेकिन इस कंट्री में टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के ऊपर। काफ़ी सारे टूरिस्ट इस देश में ट्रैवल करते हैं, इस देश को घूमने के लिए आते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 39 to 40 मिलियन टूरिस्ट हर साल ट्रैवल करते हैं टू थाईलैंड। 39 to 40 मिलियन टूरिस्ट जो इस देश में ट्रैवल करते हैं, सबसे ज़्यादा ट्रैवल करने वाले कंट्री से है चाइना एंड इंडिया। अप्रोक्सीमेटली इंडियन ट्रैवलर्स अप्रोक्सीमेटली हर साल 10 लाख से लेकर 13 लाख 10 to 13 लाख टूरिस्ट थाईलैंड घूमने जाते हैं। तो वैसे ही चाइना से भी 13 लाख से 15 लाख टूरिस्ट आते हैं हर साल, इंडिया से जाते हैं, और थाईलैंड का नेबरिंग कंट्री से भी आते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा भी आते हैं यूरोपियन कंट्री से आते हैं, मिडिल ईस्ट कंट्री से आते हैं। तो ये जो टूरिस्ट अराइवल है, मिलियंस के ऊपर, करोड़ों के ऊपर टूरिस्ट अराइवल है, प्लस उनका खुद का पॉपुलेशन है। इसीलिए थाईलैंड को काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स का ज़रूरत रहता है, ठीक है। और इंडिया एशियन कंट्री से ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ का जो खाने पीने का फूड एंड बेवरेजेस का जो प्रोडक्ट है ज़्यादा करके इंडिया से जाता है, चाइना से भी जाता है। अभी चाइना जो है, चाइना टू थाईलैंड को रेलवेज कनेक्ट कर रहा है, ताकि चाइना काफ़ी इजीली थाईलैंड को एक्सपोर्ट कर सके। लेकिन काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो चाइना में अवेलेबल नहीं है, जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है टू थाईलैंड। तो हाउ टू एक्सपोर्ट टू थाईलैंड, आप मेरे पुराने वीडियो देख लीजिए, उस वीडियो में मैं काफ़ी डिटेल्स में बता चुका हूँ। एंड कैसे थाईलैंड से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा उसके ऊपर भी बता चुका हूँ, पुराना वीडियोज़ में देख लीजिए। तो थाईलैंड का जो उनका खुद के पास 8 सी पोर्ट्स है और 7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। 83 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स है टोटल थाईलैंड में। 83 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स में 7 उनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और 8 सी पोर्ट्स है, ठीक है। तो काफ़ी इजीली भारत इंडिया टू थाईलैंड को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ईस्टर्न इंडिया में जितने सारे सी पोर्ट्स है, आप इजीली शिपिंग कनेक्शन है तो थाईलैंड को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ क्या क्या प्रोडक्ट्स का काफ़ी डिमांड है इन थाईलैंड, ताकि ये प्रोडक्ट्स को आप भारत से सोर्स करके थाईलैंड को एक्सपोर्ट कर सके।
वो प्रोडक्ट में डिटेल्स में दिखा रहा हूँ आपको। तो प्रोडक्ट्स में एक नंबर में है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गैजेट्स, हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स, फैशन एंड अपैरल, ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, फूड एंड बेवरेजेस, होम एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदिक एंड हर्बल प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट्स, IT एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल एंड पर्सनल प्रोसेस फूड्स प्रोडक्ट्स। तो वन बाय वन प्रोडक्ट के ऊपर मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो पहला आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गैजेट्स। तो थाईलैंड एक कंट्री है जो एक्सपोर्ट करता है, री एक्सपोर्ट भी करता है, इंपोर्ट भी करता है, री एक्सपोर्ट करता है। तो पहले आज से 20-25 साल पहले इंडिया से लोग जाते थे थाईलैंड, बैंकॉक जाते थे बाई करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गारमेंट्स, टेक्सटाइल को इंपोर्ट करते थे इंडिया को, क्योंकि इंडिया में तभी इतना मैन्युफैक्चरिंग नहीं था, इसीलिए जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट ज़्यादा करके थाईलैंड से आता था एंड हांगकांग से आता था टू इंडिया। तो आज के तारीख में भी थाईलैंड काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, री एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर जो टूरिज़्म ज़्यादा है, टूरिस्ट अराइवल ज़्यादा है, 40 मिलियन टूरिस्ट पर ईयर ट्रैवल करते हैं, तो उनको शॉपिंग करने के लिए काफ़ी सारे प्रोडक्ट का ज़रूरत रहता है। तो थाईलैंड में जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गैजेट्स का जो प्रोडक्ट्स है काफ़ी चीप है, क्योंकि थाईलैंड खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है। ऑल्सो थाईलैंड इंपोर्ट करता है कहाँ से, चाइना से, हांगकांग से एंड ताइवान से, मलेशिया से इंपोर्ट करके उनको खुद का शॉपिंग मॉल में सेल करता है, ऑल्सो उसको री एक्सपोर्ट करता है। तो अगर भारत से आप ये जो प्रोडक्ट्स है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स एंड गैजेट्स को सोर्स करके आप थाईलैंड को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और ऐसे प्रोडक्ट्स को आप भारत से indiamart.com, TradeIndia.com एंड आपका जो exportersindia.com जैसे वेबसाइट से सोर्स करके आप थाईलैंड को एक्सपोर्ट कर सकते हो। थाईलैंड में आप थाईलैंड से कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा आप मेरे पुराने वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आता है हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट। हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स में थाईलैंड के लोग ज़्यादा करके हेल्थ कॉन्शियस है, और वो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को, हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट को बाय करते हैं। थाईलैंड के साथ साथ काफ़ी सारे टूरिस्ट जो अरेबल होते हैं, तो थाईलैंड में वो आते हैं हील होने के लिए, थाई मसाज लेते हैं, और थाई में बहुत सारे रिसोर्ट में थाई मसाज अवेलेबल है। उनका जो सिटी में, स्ट्रीट्स में काफ़ी सारे थाई मसाज वगैरह अवेलेबल है। तो थाई मसाज के लिए हेल्थ प्रोडक्ट, वेलनेस प्रोडक्ट का ज़रूरत रहता है। अगर आप हेल्थ वेलनेस प्रोडक्ट के साथ साथ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को आप भारत से सोर्स करके थाईलैंड को एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं जैसे बता दिया थाईलैंड में काफ़ी सारे हेल्थ केयर के लिए हेल्थ केयर रिसोर्ट्स है, आयुर्वेदिक रिसोर्ट्स है, एंड वहाँ पर भी मसाज भी बहुत होता है। तो इसके जो हेल्थ मसाज जो होता है उसके लिए काफ़ी सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का ज़रूरत पड़ता है। आयुर्वेदिक हील के लिए काफ़ी सारे ऑयल का ज़रूरत पड़ता है, मेडिसिन का ज़रूरत पड़ता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन का। तो अगर आप भारत से ये जो हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को आप लेकर थाईलैंड में सेल करोगे तो ये प्रोडक्ट अच्छा चलेगा, क्योंकि जो टूरिस्ट आते हैं ज़्यादा करके यूरोपियन कंट्री से टूरिस्ट आते हैं, तो ये प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं हेल्थ, क्योंकि काफ़ी सारे टूरिस्ट इंडिया नहीं आ पाते हैं। इंडिया से अगर आप हर्बल प्रोडक्ट एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को लेकर थाईलैंड में सेल करोगे तो वहाँ पर लोकल कंज्यूम भी होगा, लोकल लोग यूज़ करेंगे, टूरिस्ट भी आएंगे, वो बाई करेंगे। तो ये जो 4 प्रोडक्ट बता दिया, हेल्थ केयर प्रोडक्ट, वेलनेस प्रोडक्ट, हर्बल प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स को आप इंडिया से अलग अलग सोर्सेज से आप सोर्स करके थाईलैंड में लेकर सेल कर सकते हो, थाईलैंड को एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका ब्यूटी केयर प्रोडक्ट। काफ़ी सारे ब्यूटी केयर प्रोडक्ट थाईलैंड इंपोर्ट करता है चाइना से। सो ये ब्यूटी केयर प्रोडक्ट, पर्सनल प्रोडक्ट्स को अगर आप इंडिया से सोर्स करके थाईलैंड को एक्सपोर्ट करोगे तो थाईलैंड में बाय करेंगे, क्योंकि उनका खुद का टूरिज्म, खुद का कंज्यूम के लिए उनका खुद का जो सिटीजन है वो कंज्यूम करते हैं, क्योंकि वहाँ का लोग फैशनेबल रहते हैं, अच्छा कपड़े पहनते हैं और अच्छा दिखने के लिए पर्सनल ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो ये प्रोडक्ट को आप थाईलैंड में एक्सपोर्ट कर सकते हो, वहाँ का खुद का सिटीजन का कंज्यूम के लिए, ऑल्सो वहाँ का टूरिस्ट के लिए। देन आपका आता है आपका जो कपड़ा, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स। थाईलैंड काफ़ी सारे प्रोडक्ट टेक्सटाइल गारमेंट्स खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है, इंपोर्ट करता है, री एक्सपोर्ट करता है, वहाँ का शॉपिंग मॉल में सेल करता है। अगर आप इंडिया हब है, टेक्सटाइल गारमेंट्स में हब है,
और थाईलैंड में अगर आप टेक्सटाइल गारमेंट्स का प्रोडक्ट्स को इंडिया से सोर्स करके थाईलैंड को एक्सपोर्ट करोगे तो वहाँ काफ़ी डिमांड है। फिलहाल थाईलैंड इंपोर्ट करता है, साउथ कोरिया से इंपोर्ट करता है, मलेशिया से इंपोर्ट करता है, देन आपका ताइवान से इंपोर्ट करता है एंड चाइना से इंपोर्ट करता है एंड ऑल्सो वियतनाम, लाओस, कैम्बोडिया से इंपोर्ट करके गारमेंट एंड टेक्सटाइल को थाईलैंड का शॉपिंग मॉल में बेचा जाता है। ऑल्सो थाईलैंड उनको री एक्सपोर्ट करता है। अगर आप ये प्रोडक्ट्स को भारत से सोर्स करके थाईलैंड को एक्सपोर्ट कर पाओगे तो थाईलैंड में काफ़ी डिमांड रहेगा ये प्रोडक्ट का। देन आता है फूड एंड बेवरेजेस। थाईलैंड का 7 करोड़ के अबव पॉपुलेशन है, 40 मिलियन टूरिज्म अराइवल है, तो खाने पीने का चीज़ का काफ़ी डिमांड है। थाईलैंड में भी काफ़ी सारे शॉपिंग मॉल है, सुपरमार्केट्स है, ग्रोसरी शॉप्स है। तो थाईलैंड को अगर आप फूड एंड बेवरेजेस खाने पीने का चीज़ भारत से सोर्स करके थाईलैंड को एक्सपोर्ट करोगे तो वहाँ पर काफ़ी डिमांड है। थाईलैंड में कभी भी कोई मना नहीं करेगा कि आप ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट मत करो, क्योंकि थाईलैंड में सब कुछ प्रोडक्ट चलता है। अगर आप एक्सपोर्ट कर पाओगे फूड एंड बेवरेजेस प्रोडक्ट्स का भारत से सोर्स करके थाईलैंड को एक्सपोर्ट करोगे तो थाईलैंड में ये काफ़ी डिमांड है, वहाँ पर वो लोग बाय कर लेंगे। उसके बाद आता है होम प्रोडक्ट्स एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट। होम एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स को आप सोर्स करके थाईलैंड को एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है आईटी सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोडक्ट। आईटी एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को भी आप सोर्स करके थाईलैंड को एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर का जितने सारे प्रोडक्ट होता है, एग्रीकल्चर जैसा सीड्स हो गया, आपका एग्रीकल्चर के जितने सारे प्रोडक्ट्स होता है तो प्रोडक्ट को सोर्स करके थाईलैंड को एक्सपोर्ट कर सकते हो। थाईलैंड ऑल्सो एग्रीकल्चर कंट्री है, काफ़ी सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को थाईलैंड हार्वेस्ट करके री एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो थाईलैंड को आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। और एग्रीकल्चर के लिए जितने सारे इक्विपमेंट्स का ज़रूरत होता है, ट्रैक्टर से लेकर ऑल काइंड्स ऑफ इक्विपमेंट्स ऑल्सो आप इंडिया से थाईलैंड को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये था मेरा डिटेल्स वीडियो आपके लिए। तो अगर आप थाईलैंड के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हाउ टू एक्सपोर्ट टू थाईलैंड ट्यूबरोज कॉरपोरेशन आप यूट्यूब में सर्च करिए तो आपको मेरा पुराना वीडियो मिल जाएगी। तो पुराना वीडियो में मैं काफ़ी डिटेल्स में बता चुका हूँ क्या क्या प्रोडक्ट्स को थाईलैंड को एक्सपोर्ट कर पाओगे, थाईलैंड का जो सी पोर्ट्स एयरपोर्ट्स के बारे में, और हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम थाईलैंड ट्यूबरोज कॉरपोरेशन, वो भी वीडियो देख लीजिए। तो थाईलैंड से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा वो भी आपको डिटेल्स में मिल जाएगी। और थाईलैंड हाउ टू एक्सपोर्ट टू थाईलैंड, थाईलैंड से कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, थाईलैंड को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, उसके ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे हाउ टू एक्सपोर्ट थाईलैंड का ई बुक बाय कर लीजिए। ई बुक बाय करोगे तो आपको काफ़ी डिटेल्स में मालूम पड़ेगा। तो ई बुक जो है मैं लिखा हूँ, खुद लिखा हूँ, ये एक अच्छा बुक है। अगर ये बुक आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगा थाईलैंड के बारे में। ये लिखा हुआ ई बुक है, इसमें आपको काफ़ी 100% आपको काम आएगा, क्योंकि ये बुक में मैंने काफ़ी डिटेल्स में लिखा हूँ थाईलैंड के बारे में। थाईलैंड को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, थाईलैंड का सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे एंड थाईलैंड का रोडवेज, थाईलैंड क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, थाईलैंड का ट्रेड बिटवीन द नेबरिंग कंट्रीज, थाईलैंड का ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, थाईलैंड को एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ ट्रेड प्रोडक्ट्स इन थाईलैंड, लिस्ट ऑफ ट्रेड प्रोडक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, लिस्ट ऑफ ट्रेड प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया। तो पूरी डिटेल्स में मैंने लिखा हुआ है बुक। ये बुक अगर बाय करोगे तो आपको काफ़ी डिटेल्स में थाईलैंड के बारे में जानकारी मिलेगा। आशा करता हूँ हमारे टॉपिक आपको अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रिलेटेड टू एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस के ऊपर मैं ला रहा हूँ। अगर आप ये चैनल को सब्सक्राइब करिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।